Hello to all my kids. मेघा मैम लव्स यू ऑल एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बच्चों कि आज आप लोगों के लिए फ़र्स्ट वीडियो आई है मैथमेटिक्स की। जैसे मैंने केमिस्ट्री की, साइंस की बैलेंसिंग इक्वेशन पार्ट शुरू की थी ना, जो पहली 3 वीडियोस हैं, अगर आपने देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, देखना ज़रूर। तो आज मैं मैथ्स की फ़र्स्ट वीडियो लाई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो थोड़ा थोड़ा डरावना लगता है बच्चों को, एंड दैट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक बहुत कॉमन टॉपिक, दैट इज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं बताऊंगी दैट एल्जेब्रा इज़ दिस, एक्सप्रेशन इज़ दिस, नो। आई हैव रिटन समथिंग, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स where every student is in horror with XYZ bit of, जहाँ पर XYZ दिमाग में घूमते रहते हैं और जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो हम सब गड़बड़ कर देते हैं, है ना। एंड ये बहुत कॉमन टॉपिक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आई हैव रिटन 3 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाने वाली हूँ कि आपको इन फ्यूचर कोई परेशानी नहीं होगी मिडिल टर्म में। इट इज़ माई गारंटी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एग्जाम्पल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू करते हैं टाइम वेस्टेज के बिना। ओके, सो एज यू कैन सी इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, x² plus 5x plus 6. Okay, whenever the highest power of x or y or z or any other variable is 2, that equation is called quadratic equation. That equation is called quadratic equation. ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यू जस्ट सी द क्वेश्चन फर्स्ट। x², 5x, 6, ठीक है। तो सबसे पहले आप भी अपने नोटबुक में एक इस तरह का टेबल अप्रोच क्रिएट करो। चीज़ें जितनी सेटल होंगी उतने अच्छे से कर पाओगे। आई हैव रिटन वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, टर्म्स। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, टर्म्स। वेरिएबल क्या होते हैं बेटा? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड, दैट कैन वेरी। तो यहाँ पर x, what is the variable I have written? x, ठीक है। constant is what? variable is something that we can change. constant is something that we can't change, ठीक है। so here we can't change 6 is constant, 6 ही रहने वाला है बेटा। x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होके ये चीज़ चेंज हो जाएगी। x² की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये चीज़ चेंज हो जाएगी, इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट दैट वी कांट चेंज एंड इट इज़ 6। अब कोफिशिएंट्स देख लेते हैं फटाफट। x² का कोफिशिएंट मतलब इसका फ्रेंड कौन है? 1। x का फ्रेंड कौन है? 5 एंड 6, ये तो कांस्टेंट है तो इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। सो दैट्स वाई आई हैव रिटन x² का कोफिशिएंट 1 एंड x का कोफिशिएंट 5। एंड देन मेघा मैम हैज़ रिटन टर्म्स। तो टर्म्स देखो कितने हैं। इट इज़ फर्स्ट टर्म 1x², इट इज़ सेकेंड टर्म 5x एंड इट इज़ थर्ड टर्म 6। सो मेघा मैम हैज़ रिटन x², 5x एंड 6, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग मिडिल टर्म मुझे भी जब व्हेन आई वॉज इन 6th, 7th, 8th मुझे भी ये बहुत टफ लगता था, ओके। लेकिन इट इज़ सो ईजी, आप बस अप्रोच अच्छी रखो। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स एंड टर्म्स। अब जल्दी से स्टेप्स पर आते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी सबसे पहले आई हैव रिटन कोफिशिएंट ऑफ x²। सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है वो लिख लो, यहाँ पर क्या है? 1। इसी तरह मैंने सेकेंड इक्वेशन में लिखा है कोफिशिएंट ऑफ 3x², जो कि है 3, दैट्स वाई आई हैव रिटन 3। और इसी तरह मैंने थर्ड इक्वेशन में लिखा है कोफिशिएंट्स ऑफ 5x², दैट इज़ 5, ठीक है। अब फर्स्ट को देखते हो मेघा मैम ने कैसे सॉल्व किया है, कितना ईजी। तो सबसे पहले बेटा स्टेप 1 में व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। स्टेप 1 में आपको हमेशा जो लास्ट टर्म होता है ना उसको फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 1 into 6 is 6,
और उसके बाद स्टेप 2 में आपको 6 के फैक्टर्स निकालने होते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। तो जब आप 6 के फैक्टर्स निकालोगे तो इट इज़ 2 3s are 6 एंड 3 1s are 6, 3 1s are 3, सॉरी ये बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, आई एम सॉरी। तो ये हो गया 2 and 3, क्या फैक्टर्स आए 2 and 3। तो अब आपको क्या अप्रोच लगानी है बेटा, अब आप मिडिल वाला टर्म देखो, मिडिल वाला टर्म है 5x। अब बेटा 5x को आपको इस तरह से ब्रेक करना है जिससे कि ब्रेक होने के बाद एग्जैक्टली 5x मिल जाए। फैक्टर्स को इस तरह से यूज़ करना है जिससे उनको कंबाइन करने के बाद हमें सेकेंड टर्म मिल जाए। तो x² हमने ऐसे ही रहने दिया, 6 को भी हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। और 5x को हमने क्या, हम 2 को और 3 को जब प्लस करेंगे बेटा तो 2 + 3 क्या होगा 5, और 2x + 3x क्या होगा 5x। और साथ ही साथ देखो जब हम 2 को 3 से प्लस करेंगे तो 5, और साथ ही साथ जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो आप देख पा रहे हो हमें मिडिल टर्म भी मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें लास्ट टर्म भी मिल रहा है। तो इट मीन्स कि जो हमने फैक्टर्स लिए हैं ना वो बिल्कुल सही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5x को हमने ब्रेक कर दिया, 2x 3x 2x 3x। और अब देखो यहाँ पर शुरू के 2 टर्म्स लो, फिर लास्ट के 2 टर्म्स लो। अब यहाँ देखो x² 2x, x कॉमन ले लो, जैसे ही x कॉमन आया यहाँ x² था तो यहाँ x बचा, यहाँ x कॉमन ले चुके हो तो यहाँ 2 बच गया। यहाँ पर 3x + 6, 3 कॉमन ले लो। अब जैसे आपने 3 कॉमन लिया ये आया x, और 3 की टेबल में 6 कब आता है, 3 2s are 6। तो आपने बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि बेटा जब आप कॉमन ले रहे हो ना तो यू कैन सी कि ये दोनों ही ब्रैकेट्स सेम आ गए, दीज 2 ब्रैकेट्स आर सेम, इट मीन्स यू आर गोइंग वेल। अब x + 2 ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक बार लिख लो, x + 3 इसको भी एक बार लिख लो, एंड फाइनली यू गॉट योर आंसर, जहाँ पर आपको x + 3 मिला, x + 2 मिला। और जब आप x + 3 और x + 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -3 और x की वैल्यू आएगी -2। सो दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मतलब तोड़ देते हैं, स्प्लिट मीन्स तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार जल्दी से सेकेंड एग्जाम्पल को भी मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड देखो, 3x² + 13x + 4, मेघा मैम वाला टारगेट। वेरिएबल लिखो, कांस्टेंट लिखो, कोफिशिएंट्स लिखो, टर्म्स लिखो। वेरिएबल x देखो, ठीक है, कांस्टेंट 4, कोफिशिएंट्स देखो फटाफट। 3x² का कोफिशिएंट आई हैव रिटन 3, 13x का कोफिशिएंट आई हैव रिटन 13, x का कोफिशिएंट 13, और टर्म्स कौन कौन से हैं बेटा, 3x², 13x and 4, 3 terms are there, 3x², 13x, 4, 3x², 13x, 4। अब आओ फटाफट अपने सेम स्टेप्स पर, कोफिशिएंट ऑफ 3x² आपने 3 लिखा बेटा, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप जाएंगे, कभी भी ना कोई चीज़ याद नहीं करनी है, सिर्फ लॉजिकली देखनी है कैसे फॉलो हो रही है। स्टेप 1 सेम अभी मेघा मैम ने यहाँ पर बताया था, जैसे 6 को 1 से कर दिया था, ऐसे यहाँ पर 4 को 3 से कर दो, तो 4 3 जाया, 3 4 जा 12, ठीक है। अब जैसे मेघा मैम ने यहाँ पर 6 के फैक्टर्स निकाले थे, अब आप 12 के फैक्टर्स निकालोगे। तो बेटा जब आप 12 के फैक्टर्स निकालोगे, शायद दिख रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा ना, ओके। तो 12 के फैक्टर्स आएंगे, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। अब पता है आपको, मैंने 2 के साथ और 3 के साथ इतना फ़न किया, इतना प्ले किया, लेकिन मुझे कोई भी अप्रोच ऐसी नहीं मिली बेटा जिससे मुझे यहाँ 13 मिल जाए। मतलब आप कुछ भी कर लो, 2 2 जा 4, 4 + 3 7, हो ही नहीं पा रहा, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, हो ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ना फैक्टर्स से 13 नहीं बन पा रहा है। सो अल्टीमेटली ना आप अपना दिमाग लगाओ, आप 12 को ऐसे लिख दो, 12 1s are and 1 1s are 1, ठीक है। तो फाइनली बेटा आपको ना, ये थोड़ा सा यूनिक केस है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब आपको जो 2 फैक्टर्स मिले हैं वो मिले हैं 12 और 1। क्या करेंगे स्टेप,
अब जैसे यहाँ पे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12, तो अब आपको 12 और 1 मिले हैं फैक्टर्स, तो 13x को स्प्लिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने मिडिल टर्म 5x को स्प्लिट किया था, यहाँ पर हम 13x को स्प्लिट कर देंगे। तो 3x स्क्वायर ही एज इट इज़ लिखा रहा। 13x को कैसे लिखा? 12x प्लस एक्स, 12x प्लस एक्स। 4 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है। अब फटाफट वही वाला सीन है, बिल्कुल सेम, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। पहले 2 टर्म, लास्ट के 2 टर्म। पहले 2 टर्म में x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, 3 और 12 में भी फ्रेंडशिप हो सकती है, तो 3x पूरा कॉमन ले लिया। जैसे 3x कॉमन लिया, 3 तो चला गया कॉमन में, और x स्क्वायर था तो यहाँ बचा x और x कॉमन जा चुके हैं, तो 3 4 जा 12, तो बचा x प्लस 4। यहाँ पर 1 कॉमन ले लो क्योंकि और कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, तो दिट इज़ 1 एंड ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं, 2 ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, तो इट इज़ 3x प्लस 1, ये वाला, एंड ब्रैकेट में जो था x प्लस 4 ये। अब इनको जब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे ना, x की वैल्यू आएगी -1/3 और x की वैल्यू आएगी -4। तो इट मीन्स देखो हमने कितने क्लियर अप्रोच के साथ स्टेप बाय स्टेप मिडिल टर्म कर लिया। अब एक स्टेप आई एम डैम श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैम ये आप यहाँ पर कैसे वैल्यू निकाल रहे हो। तो देखो ध्यान से, 3x प्लस 1 सपोज और x प्लस 4, जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगी ना बेटा, तो 3x प्लस 1 को जब 0 रखोगे तो 3x और ये प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, x इज़ -1/3। ऐसे ही x प्लस 4 को 0 रखो, 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो जो 2 आंसर्स या 2 वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं x -1/3, x -1/4। एंड दिस होल, सॉरी बेटा बीच बीच में डिस्टर्बेंस होती रहती हैं, एंड दिस होल स्ट्रैटेजी इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैं सिर्फ वही टॉपिक्स कराऊंगी बेटा जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। लेट्स मीट सून, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जब तक के लिए आई लव यू ऑल। कुछ भी नहीं आया तो फटाफट कमेंट करके पूछो, ओके। एंड दिस इज़ थर्ड एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ किया है मेघा मैम ने। एज यू कैन सी, सेम कोफिशिएंट स्टेप्स लिखे हैं, 40 स्टेप्स लिखे, फिर मिडिल टर्म कर दिया, ठीक है। सेम इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आए, बिना डरे, बिना शर्म किए, बिना हेजिटेशन, जस्ट आस्क मी, write your queries in the comment box. Thank you all, love you all. Bye beta.